हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा छठवां पाठ है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा छठवां पाठ है, इसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस, टीचर भर्ती और बहुत सारी जो वैकेंसी आने वाले हैं उसके लिए, साथ ही साथ पीएससी की तैयारी करोगे तो पीएससी प्री के लिए काम आएगा, आपके मेंस के लिए काम आएगा, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये छठवां पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जो है इसके पार्ट डले, 5 पार्ट अपलोड हो चुके, उसको जो है आपको रिवाइज करना है, साथ ही साथ उसको पार्ट वाइज देखना है। पिछले सेशन में 70 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मृत्यु के, ठीक है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का जो तीजा, ये एक तरह का रस्म होता है, किस जनजाति में मनाई जाती है? मारिया जनजाति, भुंजिया जनजाति, मुटिया जनजाति या पारधी जनजाति, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारिया जनजाति। एक तरह का जो रस्म होता है, जो फैमिली में जो अलग अलग जनजातियों, जैसे मुरिया जनजाति में मतलब मृत्यु के जैसे मतलब जो है यहाँ पे जो तीसरे दिन होता है जो कार्यक्रम, इसको मृतक का तीजा बोला जाता है। एक तरह का रस्म होता है और इसको जो है मारिया जनजाति में इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। और एक खास करके जो है नारायणपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, ये जो मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है निवास करती है, ठीक है। नारायणपुर, कोंडागांव, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में जो है मारिया जनजाति जो है निवास करती है। इनके जो प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है, ये आपका भीमसेन होते हैं, ठीक है जी। भीमसेन इनके जो है प्रमुख देवता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाटो विवाह, तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जनजातियों में अलग अलग अभी तक के हम विवाह पढ़े हैं, ठीक है जी। तो उसी तरह छत्तीसगढ़ में पाटो विवाह क्या है? एक पुनर्विवाह है, प्रथम विवाह है, अंगादेव की पूजा है या हिरण की मांस है, ठीक है। तो एक तरह का ये जो है पुनर्विवाह, पाटो विवाह जो है पुनर्विवाह होता है। स्पेशली कौन से जनजाति में होती है? तो याद रखिएगा कोरवा जनजाति, ठीक है। या फिर कोरवा जनजाति में पुनर्विवाह होता है। इसका जो है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। और आपके अलग अलग जनजातियों में जो है अलग अलग विवाह देखने को जो है मिलता है, ठीक है जी। तो स्पेशली कोरकू जनजाति में ये आपका पुनर्विवाह होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी जो जनजाति है अपनी रोगों का जो इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? आपके CGPSC 2016 के पेपर में प्री में आया हुआ था, ठीक है जी। अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो अपने रोगों का जो इलाज जो है गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? धनवार जनजाति, नगेसिया जनजाति, मंझवार जनजाति, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, छूट गया है, भुंजिया जनजाति, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है भुंजिया जनजाति हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भुंजिया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही जो है सीमित जनसंख्या यहाँ पे, ठीक है। तो खास करके भुंजिया जनजाति रायपुर जो है संभाग के अंतर्गत जो है निवास करती है, ठीक है। तो ये जनजाति जो है अपनी रोगों का जो इलाज जो है गर्म लोहे को शरीर का जो है दाग कर करती है। इसी तरह डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास जो है अधिकरण रायपुर में संचालित किया गया है, ठीक है। और भुंजिया जनजाति के लोग जो है रोग का जो इलाज तपते लोहे से जो है दाग कर इन लोग करते हैं, ठीक है जी। तो भुंजिया जनजाति से क्वेश्चन आया हुआ है और ये जनजाति राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है जी। विशेष पिछड़ी जनजाति है भुंजिया जनजाति। अब भुंजिया जनजाति के जो है रसोई घर को, ठीक है, जो रसोई घर जैसे हम किचन बोलते हैं, ठीक है। तो रसोई घर को इन लोग लाल बंगला के नाम से कहा जाता है, ठीक है। लाल बंगला इनके रसोई घर को बोला जाता है, जैसे हम किचन बोलते हैं, इस तरह के इन लोग लाल बंगला बोलते हैं जहाँ पे इन लोग खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है नगेसिया जनजाति। नगेसिया जनजाति आपका जो है रायगढ़, ये सरगुजा संभाग में जो है निवास करती है। इन लोग की जो प्रमुख बोली है इसको जो है सदरी बोली बोलते हैं, ठीक है। इन लोग जो है सदरी बोली का प्रयोग करते हैं, स्वयं को जो है किसान बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे धनवार जनजाति दिया है, तो धनवार जनजाति बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। और धनवार जनजाति जो है बांस के बर्तन से जो संबंधित जो है रिलेटेड इन लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जिसमें झाड़ू, टुकनी, बांस से संबंधित लोग काम करते हैं। इस जनजाति के लिए धनुष का विशेष महत्व होता है, जिसका उपयोग विवाह के समय जो है धनुष लेकर जाते हैं। इसमें जो है अलग महत्व होता है, ठीक है जी। ये आपका PSC में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यमंडली किसकी है? झाड़ू राम देवांगन, शांति बाई, ऋतु वर्मा या तीजन बाई? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा
तीजन बाई, ठीक है जी। तो ये जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो मनमोहना सांस्कृतिक जो कार्य मंडली है, ये जो है तीजन बाई की जो है मंडली है, ठीक है। तीजन बाई की अगर मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो है जो स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त वाले जो है कलाकार हैं, ठीक है जी। ये जो है कपालिक शैली के जो है कलाकार है। इसमें गाना और नृत्य दोनों होते हैं, जिसको कपालिक शैली बोलते हैं, ठीक है। तीजन बाई हो गया, शांति बाई, उषा बाई, ये सभी जो है कपालिक शैली कलाकार है। पंडवानी गायिका तीजन बाई को जो है ये आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण और आपका पद्म भूषण, ये तीनों अवार्ड इनको जो है सम्मानित किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश सभी जगह इनको जो है जाना जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है झाड़ू राम देवांगन, ठीक है। तो झाड़ू राम देवांगन को आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आया। ऋतु वर्मा, ये सभी जो है जाने माने जो है कलाकार हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में पाई जाने वाली जो संस्था है युवा गृह, जैसे बस्तर की मुड़िया जनजाति का घोटुल के संबंध में क्या जो है सही है, उसको बताना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है कि घोटुल में सिर्फ यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। बी है घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं। सी है घोटुल में सिर्फ अतिथियों को जो है सेवा की जाती है। डी है कि जो है घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो है जो छत्तीसगढ़ में जनजातियों में पाई जाने वाली जो संस्था है युवा गृह, अलग अलग जनजातियों को जो अलग अलग युवा गृह होते हैं। दूसरी तरफ बस्तर के मुड़िया जनजाति के जो घोटुल के संबंध में क्या सही है, तो घोटुल के संपूर्ण जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी जो है इसमें जो है शिक्षा दी जाती है। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के जो सरोवर किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के एक सरोवर किसे कहा जाता है, एक उत्तम तालाब को, एक बार अच्छी वर्षा को, एक अंग जो भार घास को, या एक घेरा केला को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक सरोवर किसे कहा जाता है, तो एक बार जो अच्छी वर्षा होती है इसी को यहाँ पे जो है एक सरोवर बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कई बार जो है आप नहीं बोलते, लेकिन घर में दादा दादी वगैरह होते हैं पुराने जो है जो लोग होते हैं, उन लोग यहाँ पे जो है एक सरोवर, बारिश हुआ, ऐसे करके लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप सुने होंगे, आप बोलते भी होंगे। हमारी छत्तीसगढ़ की लोक भाषा, इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्त्रियां जो है सुहाग का सबसे बड़ा व्रत किसे मानती है, जिवितिया को, कमरछठ को, तीजा को, या चौथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तीजा, ठीक है जी। तो तीजा, तो इसको हम हरितालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरितालिका के नाम से इसको जानते हैं तीजा को। ये जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो है तृतीया को, ठीक है, ये जो है इस दिन इसका आयोजन किया जाता है। इस पर्व में जो है विवाहित जो महिलाएं अपने जो है मायके जाकर पति के लिए जो है व्रत रखती हैं, ठीक है। ये आपका निर्जला व्रत रखते हैं, ठीक है। निर्जला व्रत रखती है जो आप मायके में अपने पति के जो है मतलब लंबी आयु के लिए जो व्रत को रखती हैं महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमुंस त्यौहार, ठीक है जी, अमुंस त्यौहार किससे संबंधित है, होली से, दीपावली से, पोला से, या पशु औषधियों के जो है पूजा अर्चना से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमुंस त्यौहार किससे संबंधित है, तो जो है पशु औषधियों के जो है पूजा अर्चना से संबंधित जो है रिलेटेड ये जो है अमुंस त्यौहार को मनाई जाती है, ठीक है। ये खास करके छत्तीसगढ़ के जनजातियों में देखने को जो है मिलती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे, केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम निनौरिया, या कौशल देवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदार यादव, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं केदार यादव, नाम सुने होंगे, ठीक है। और इनको जो है छत्तीसगढ़ में मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। तो इनको जो है छत्तीसगढ़ में मोहम्मद रफ़ी के नाम से इनको जाना जाता है। केदार यादव जाने माने जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं, तो इनको जो है मोहम्मद रफ़ी के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत कौन सा है जी, बारामासी, सवनाही, फाग, या सुबह गीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाग गीत। तो फाग गीत जो है आपका ऋतुओं पर आधारित ये आपका गीत होता है। सवनाही हो गया, ये आपका फाग गीत ऋतु पे आधारित होता है, ठीक है। तो ये जो है बसंत ऋतु में इसको जो है ये प्रमुख लोकगीत को गाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख। 83 क्वेश्चन है कि जनजाति क्षेत्र में, ठीक है, जनजाति क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय जो मौलिक वाद्य यंत्र है, धनकुल, टिमड़ी,
नगाड़ा, मान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनकुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित एक जो है एक अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र है और ये जो है तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। धनकुल जो वाद्य यंत्र जो है ये आपका धनकुल वाद्य यंत्र ये आपका तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। टिमड़ी सुने होंगे, टिमड़ी, नगाड़ा, मांदर, ये सभी जानते हो क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में सब जो है बसता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिल्मा गीत, ठीक है जी। बिल्मा गीत जो है किस जनजाति का एक मिलन गीत है? गोंड, कमार, बैगा या मुरिया? तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्मा जो गीत है, बिल्मा गीत छत्तीसगढ़ के जो है बैगा जनजाति में जो है ये जो है गीत को गाई जाती है। कब? विजयादशमी के दिन, ठीक है जी। विजयादशमी के दिन ये जो है बैगा जनजाति में जो है गीत को गाया जाता है। इसी जनजाति में बिल्मा नृत्य भी होता है, ठीक है। तो बैगा और गोंड जनजाति में बिल्मा नृत्य भी होता है, तो इसको याद रखिए। इसको जो है विजयादशमी का जो दिन इसको इस नृत्य का और इस गीत को जो है बैगा और गोंड जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पंगन्हा कौन माना जाता है? छत्तीसगढ़ में पंगन्हा जो शब्द है आप सुने होंगे। तो पंगन्हा जो है पुरुष टोन्हा को, पुरुष प्रेत को, पुरोहित को या हलवाही को। तो पंगन्हा जो है पुरुष टोन्हा होते जो जादू टोना वगैरह करने आता है, आप देखेंगे गाँव अंचल वगैरह में इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पंगन्हा जो है पुरुष टोन्हा को जो है कहा जाता है जो ये आपके जादू टोना वगैरह करते हैं। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। 85 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं छत्तीसगढ़ से मान्य दंड जो मॉडल पेपर सुबह यहाँ पे जो है डालता हूँ, ठीक है। उसको बढ़िया क्लास को बढ़िया लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे उन क्वेश्चन को लाता हूँ जो जितने भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ को, उन सभी एग्जाम के लिए होता है और पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। एक कम टाइम में आपका रिवाइज हो जाएगा और जहाँ पे जितना जो क्वेश्चन कराता हूँ वो सभी आपका इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ते हैं आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 64.1% जो है जिन्होंने यहाँ पे जो है चैनल को जो है देखते हैं लेकिन अभी तक के चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लगभग 35.9% जो ऐसे लोग जो जिन्होंने चैनल को जो सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपको जो है अच्छा लगता है तभी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आज तक मैं किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं की है। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जो है मुश्किल से जो है 1 से 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो चैनल को जो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्दी आपका जो एग्ज़ाम सारे कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो बढ़िया तरीके से जो है तैयारी करते रहिए, अपने जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर काम करिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।